बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ 2 का दूसरा लेक्चर लेंगे। पिछले लेक्चर में हमने पंजाब सिविल सर्विस एक्ट 1974 की डेफिनेशंस पढ़ी थी। आज हम इसका सेक्शन 3, 4 और 5 पढ़ेंगे। सेक्शन 3 वेरी शॉर्ट, ये इसमें हमें बयान करता है कि जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं ऑफ द सिविल सर्वेंट वो इस एक्ट के तहत डील की जाएंगी। इसी तरह सेक्शन 4 वो अपॉइंटमेंट्स के बारे में डील करता है कि सिविल सर्वेंट की जो अपॉइंटमेंट है वो गवर्नर करेगा अकॉर्डिंग टू द प्रेस्क्राइब्ड रूल्स, या गवर्नर की जगह कोई मुकर्रर करदा नुमाइंदा वो जिसको गवर्नर ने अथोराइज़ किया होगा वो अपॉइंटमेंट करेगा सिविल सर्वेंट्स की अकॉर्डिंग टू द प्रेस्क्राइब्ड रूल्स। और ये जो जिक्र हो रहा है ये इन द प्रोविंस ऑफ पंजाब जो सिविल सर्विस है या कोई ऐसी पोस्ट जो प्रोविंस ऑफ पंजाब के अफेयर से रिलेट करती हो। इसमें सेक्शन 5 जो है वो इम्पॉर्टेंट है, ये डील करता है प्रोबेशन को। जब एक परमानेंट पोस्ट के अगेंस्ट एक सब्सटेंटिव पोस्ट के अगेंस्ट किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को किसी शख्स को अपॉइंट किया जाता है तो उसकी अपॉइंटमेंट 2 साल के लिए प्रोबेशन के पीरियड के तहत की जाती है। इट मीन्स कि वो पहले 2 साल का पीरियड प्रोबेशन में गुजारेगा। उस पीरियड अगर वो सक्सेसफुली वो प्रोबेशन पीरियड गुजार लेता है तो फिर उसकी सर्विसेज कंफर्म की जाएंगी, और अगर इस दौरान उसकी परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री नहीं होती, उसके खिलाफ कोई एलिगेशंस होते हैं, तो उसको उसकी जॉब से डिस्चार्ज किया जा सकता है। एक प्रोबेशनरी एम्प्लॉय और एक परमानेंट एम्प्लॉय के दरमियान फ़र्क ये है कि अगर एक परमानेंट एम्प्लॉय जो प्रोबेशन पीरियड मुकम्मल करने के बाद परमानेंट हो चुका है उसके खिलाफ अगर कोई एलिगेशंस होते हैं, कोई इनकॉम्पिटेंसी या नेग्लिजेंस या मिसकंडक्ट के एलिगेशंस होते हैं, तो उसके खिलाफ पीडा जो हम पहले पढ़ चुके हैं उसके तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो शख्स प्रोबेशन पे है उसके खिलाफ अगर कोई ऐसे एलिगेशंस आते हैं तो उसको पीडा के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी, बल्कि उसको उसकी सर्विस से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। और ये 2 साल का जो प्रोबेशनरी पीरियड है ये उन लोगों के लिए है जिनकी इनिशियल अपॉइंटमेंट हुई है। अगर किसी शख्स की जो अपॉइंटमेंट वो बाई प्रमोशन एक नई सीट पे हुई है या बाय ट्रांसफ़र हुई है तो उसके लिए 1 साल की प्रोबेशन का पीरियड मुकर्रर किया जाता है और उसको मज़ीद 1 साल तक एक्सटेंड भी किया जा सकता है, लेकिन 2 साल से वो ज़्यादा किसी सूरत नहीं होगा। पंजाब सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1974 का सेक्शन 5 इन जनरल इसको डील करता है, और इसकी ये डिटेल जो हैं ये आपको मिलेंगी पंजाब सिविल सर्वेंट्स अपॉइंटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस रूल्स 1974 के सेक्शन 7 में। सेक्शन 7 जो है वो रूल्स का वो बयान करता है कि उसमें ये उसके हम आगे चल के मैं आपको डिटेल उसकी भी बताऊंगा कि ये 2 साल का जो प्रोबेशनरी पीरियड है ये सेक्शन रूल 7 के तहत है। इसके साथ बाज़ ऐसी भी गवर्नमेंट की जॉब्स होती हैं जहाँ पे एम्प्लॉय को आफ्टर अपॉइंटमेंट कोई सर्टन कोर्स या टेस्ट या ट्रेनिंग या एग्ज़ामिनेशन वो करना होता है। अगर उसके प्रोबेशनरी पीरियड में एक कोर्स का कंप्लीट करना या ट्रेनिंग का कंप्लीट करना या एग्ज़ाम का पास करना या टेस्ट का पास करना ये उसकी कंडीशन है फॉर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द प्रोबेशन, तो अगर वो एम्प्लॉय विद इन दैट पीरियड वो एग्ज़ाम, वो कोर्स, वो टेस्ट या वो ट्रेनिंग करने में नाकाम हो जाता है तो उसको उसकी अगर तो इनिशियल अपॉइंटमेंट है तो ही विल बी डिस्चार्ज फ्रॉम हिज सर्विस, और अगर उसकी अपॉइंटमेंट बाय प्रमोशन या बाय ट्रांसफ़र है तो देन ही विल बी रिवर्टेड टू हिज प्रीवियस सर्विस। जहाँ से वो बंदा प्रमोट हुआ था या ट्रांसफ़र हुआ था उसको रिवर्ट कर दिया जाएगा उस सीट पे अगर वो सीट एग्जिस्ट करती है, और अगर कोई प्रीवियस सीट या पोस्ट एग्जिस्ट नहीं करती उस वक्त तो फिर उसको भी उसकी सर्विस से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। अब पंजाब सिविल सर्वेंट्स अपॉइंटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस रूल्स जो हैं वो प्रोबेशन उसका रूल 7 प्रोबेशन को डील करता है कि जब एक शख्स अपने 2 साल की इनिशियल अपॉइंटमेंट के बाद प्रोबेशन कंप्लीट कर लेगा तो उसको कंफर्मेशन का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। लेकिन अगर उसको कंफर्मेशन का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाता और इस दौरान उसके ख़िलाफ़ कोई एलिगेशन या कोई नेग्लिजेंस या मिसकंडक्ट या डिससेटिस्फैक्ट्री सर्विस, अनसेटिस्फैक्ट्री सर्विस उसके खिलाफ ऑन रिकॉर्ड पे नहीं है तो ही विल बी डीम्ड टू बी कन्फर्म्ड फ्रॉम द डेट ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द प्रोबेशनरी पीरियड। और जो लोग आफ्टर प्रमोशन और ड्यू टू ट्रांसफ़र जिनकी प्रोबेशन 1 साल का पीरियड होता है, अगर उनको 1 साल का पीरियड कंप्लीट होने पे कंफर्मेशन का लेटर नहीं मिला और ना उसकी
ایکسٹینشن کا لیٹر ملا ہے تو اٹ ول بی ڈیم کہ ان کی پروبیشن جو ہے وہ ایکسٹینڈ ہو گئی ہے فردر فار 1 ایئر، اور جو میکسیمم 2 ایئر کا پیریڈ جب کمپلیٹ ہو جائے گا تو ان کی سروسز فرام دی ڈیٹ آف ایکسٹینشن، جو کہ یا تو اس کو ڈیٹ کو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے ایکسٹینڈ کیا گیا یا ڈیم ٹو ہیو بین ایکسٹینڈیڈ، تو اس ڈیٹ سے ان کی سروسز کنفرم ہو جائیں گی۔ اور اگر وہ 2 سال کا پیریڈ بھی پورا ہونے پہ ان کو کوئی کنفرمیشن کا لیٹر نہیں ملتا یا ان کے خلاف کوئی ایلیگیشنز آن ریکارڈ نہیں ہیں، کوئی کارروائی نہیں ہوئی، تو پھر ان کی سروسز بھی کنفرم ہو جائیں گی۔ اسی طرح اگر سیکشن رول 7A جو ہے وہ لین کو ڈسکرائب کرتا ہے، اگر ایک گورنمنٹ سرونٹ وہ ایک کیڈر سے ایک سروس سے وہ چھوڑ کے دوسری جگہ وہ جاتا ہے تو وہ اپنی پرماننٹ اس کے لیے جو سبسٹینٹیو پوسٹ سے، تو اس کے لیے وہ ایک لین اپنا لے کے نئی جگہ پہ جا سکتا ہے، اور جو نئی پوسٹ وہ سابقہ پوسٹ پہ لین رکھے گا اس کا ٹائم پیریڈ یا میکسیمم 3 سال ہوگا یا اس کا نئی پوسٹ پہ کنفرم ہونے تک، وچ ایور از ارلیئر۔ اگر وہ نئی پوسٹ پہ گیا وہ کنفرم نہیں ہوا، 3 سال کا ٹائم گزر گیا تو اس کو لین پریویس پوسٹ پہ ختم ہو جائے گا، اور اگر یا وہ جانے کے فار ایگزامپل 1 سال بعد وہ کنفرم ہو گیا فار کمپلیشن آف پروبیشن، تو اس کی پچھلی سروس کا جو لین تھا وہ ختم ہو جائے گا، اور یہ لین جس کا پیریڈ میکسیمم 3 ایئر ہے وہ کسی بھی صورت میں اس کو ایکسٹینڈ نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں لین کا میں آپ کو یہ سمجھا دوں کہ لین کیا ہے۔ لین بیسکلی جو ایک لیگل ٹرم میں یہ ایک رائٹ ہے ٹو ریٹین ان جنرل ٹرم ٹو ریٹین اے پراپرٹی آف سم ادر پرسن ایز اے سیکورٹی فار دا پرفارمنس آف اے ڈیٹ اور اوبلیگیشن۔ اور سروس رولز میں لین کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک سبسٹینٹیو پوسٹ سے آپ کسی دوسری جگہ جاتے ہیں تو آپ اس سبسٹینٹیو پوسٹ پہ اپنا لین رکھ لیتے ہیں، واپسی کا آپ کا رائٹ آپ محفوظ کر لیتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو ایک سرٹن پیریڈ کے اندر بیفور کنفرمیشن آن دا سبسیکوینٹ پوسٹ اور آپ بیفور دا کمپلیشن آف 3 ایئرس میں واپس اپنی اس سبسٹینٹیو پوسٹ کو آ کے جوائن کر سکتا ہوں۔ تو اس کا ایڈوانٹیج یہ ہوگا کہ اس ٹائم کے کمپلیشن تک اس سبسٹینٹیو پوسٹ پہ کسی دوسرے آدمی کو پرماننٹلی اپوائنٹ نہیں کیا جائے گا۔ فل ان دی گیپ کے لیے ایڈ ہاک کوئی ٹیمپریری اپوائنٹمنٹ تو ہو سکتی ہے، لیکن وہ سیٹ پرماننٹلی فل نہیں کی جائے گی جب تک کہ وہ لین ختم نہ ہو جائے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔